हेलो, मेरा नाम है धैर्य और आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, जो कि बेसिक से करने वाले हैं बिल्कुल। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, वैसे तो ये रेजिंग खासकर हम बैंक की तैयारी करते हैं हम इस चैनल पे। चलिए, हम यहाँ पर जो बिल्कुल जो प्री लेवल की कोडिंग डिकोडिंग होती है, जिसमें हम इसको चाइनीज पैटर्न भी बोलते हैं, जो एक्चुअल में एग्जाम में आती है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज, इसका पूरा कॉन्सेप्ट। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी तरीके के जब नंबर्स को या लेटर्स को, ठीक है, जब हम किसी एक कोड वर्ड में लिख देते हैं। कोड वर्ड कैसे बनते हैं? आपका कोड वर्ड बन सकता है वो लेटर की फॉर्म में बन सकता है, कोड वर्ड वो नंबर की फॉर्म में बता सकता है, वो सिंबल की फॉर्म में बता सकता है। ठीक है ना, जैसे कि आप फेसबुक के पासवर्ड बनाते हो, हाँ हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम पासवर्ड है। तो पासवर्ड कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड होता है, हर एक का पासवर्ड होता है ना, वो कोड ही है एक तरह का। अब यहाँ पर जो कोड, कभी कभार ये तीनों ही एक साथ बनते हैं। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? ये तीनों का मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्री लेवल में आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग आती है प्री लेवल में, वो दरअसल आती है बेसिकली सिंबल वाली, बहुत कम मिलेगी। वो ज्यादातर आपको लेटर या नंबर की कोडिंग देगा, मैक्सिमम केस में लेटर की देगा। तो इसमें क्या करेगा, वो आपके सामने कोड कर देता है वो हर एक के, जैसे कि वर्ड्स को वो क्या करेगा, किसी फॉर्म में कोड कर देगा। और आपको पहचानना है कि किसका कोड उसने क्या किया, कौन सा वर्ड का कोड उसने क्या किया है, उस वर्ड को आपको पहचानना है। लेकिन जो मेस लेवल में आपके सब आती है, उसमें क्या होता है कि आपके तीनों मिश्रण के आते हैं लगभग, ज्यादातर ज्यादातर हर एक मेरी ज्यादातर। उसमें क्या होता है कि आपको वर्ड्स के कोड तो करेगा वहां पर भी, हर एक कोड कर रखे होते हैं, लेकिन आपको पहचानना होगा उसका पैटर्न क्या है। समझ गए बात को? उसका पैटर्न क्या है, कैसे कोड किया है उसने। हो सकता है उसने लॉजिक लगाया हो कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ यही है, तो उसने मैं नंबर ये डालूंगा। हो सकता है लॉजिक लगाया हो मेरा नाम यही है, तो मैं लेटर ये बना लूंगा। तो कुछ पैटर्न लगा के उसने वर्ड कोड करे होंगे, और उस पैटर्न को पहचानना है। फिर नीचे आपको नए वर्ड देगा वो, उससे आपको कोड पूछेगा। और हमारे जो प्री लेवल पे आती है, वो सिर्फ ऐसी आती है अगर, कि जो वर्ड है वो जो देगा, उसको पैटर्न नहीं पहचानना आपको। बस आपको वैसे ही पहचानना है कि उसने कैसे, उसने किस वर्ड का क्या कोड करा होगा, वो वर्ड का बता दो कि उसने क्या कोड करा होगा बाय सीइंग द कॉमन। मतलब कि आपको ये देखना है कि कॉमन, मतलब कॉमन से देखना है कि अच्छा इसका कोड तो इस लाइन में भी है, इसका कोड इस लाइन में भी है, तो दोनों में वर्ड एक कॉमन आ रहा है, कोड भी कॉमन होगा, तो इसका मतलब ये वर्ड का कोड यही है। तो एक कॉमन से हम पहचानते हैं ये प्री लेवल पे। मेस लेवल में हम इस तरह से पहचानते हैं। ठीक है, ये था पूरा का पूरा एक, मतलब कि एक ओवरव्यू था कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग होती है। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिकोडिंग का मतलब ये होता है अंडरस्टैंड करना, समझना। वो ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो इस मेस लेवल में काम आएगा वो पैटर्न समझना, उसको डिकोड करना कि अच्छा ये पैटर्न है क्या, उसका पैटर्न है क्या, उसको अपनी लैंग्वेज में समझना, उसे बोलते हैं डिकोडिंग करना। कोडिंग का मतलब क्या है? कोड करना। डिकोडिंग का मतलब डिकोड करना, जब कोई हम उसको समझते हैं अपनी लैंग्वेज में कि उसने क्या लिखा है, उसका मतलब असल में है क्या। ठीक है, क्लियर हुआ कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्वेश्चन जब आते हैं, या फिर किस तरीके के क्वेश्चन इसके आते हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, और वो कैसे इसको सोल्व करा जाता है एक्चुअल में। जो आपके सामने एग्जाम्स में जो कोडिंग डिकोडिंग आती है, वो इस तरीके की आती है। आपको वर्ड्स दे रखे होते हैं, ठीक है, आपको सामने वर्ड्स दे रखे होते हैं, और उसके आपको कोड देगा। और अब वो इन्हीं वर्ड से पूछेगा कि बताओ इस इसी इन्हीं वर्ड से किसका कोड क्या है, किसका कोड क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, सोनू सूद को कोड करा गया है डीए और बीए के, डीए और बीए के फॉर्म में। इसी तरीके से आपके सामने कोड करा गया सोनू, सोनू बैन चाइना को कोड करा गया डीए, एलए और ऐसे के हिसाब से। आपको बताना है कि बताओ सोनू का कोड क्या होगा।
एक्चुअली में आप कैसे देखोगे, आपको ये नहीं पता है कि सोनू का कोड जैसे कर रखा है पहले से, आपको इन दोनों में से छांट के निकालना है कि सोनू का कोड असल में डीए और बीए में से कौन सा होगा, सूद का कोड इन दोनों में से कौन सा होगा, सोनू का कोड इन तीनों में से कौन सा होगा। तो कैसे पहचानोगे, आप पहचानोगे कॉमन से, और कैसे पहचानोगे, आपकी अप्रोच इसमें आती है कॉमन। आपको देखना पड़ता है, बताओ कॉमन वर्ड्स अगर आपको देख लेते हो तो आपके सामने ऑटोमेटिकली कॉमन कोड भी आपके सामने मिल जाते हैं। आपको देखना पड़ता है कॉमन वर्ड्स कौन से हैं, जैसे कि आप देख रहे हो सोनू इसमें भी आ रहा है और दूसरी लाइन में भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जो सोनू का कोड डीए और बीए में से होगा वो भैया दूसरी लाइन में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सोनू लिखा हुआ है। अगर डीए और बीए में से कोई भी सोनू का कोड है वो इसमें भी आएगा, क्योंकि सोनू का वर्ड यहाँ पर भी है। जो सोनू का कोड बदल थोड़ी जाएगा, जो ने पहले लाइन में लिखा है दूसरे लाइन में बदल जाएगा कोड, ऐसा कैसे हो जाएगा, जो पहले लाइन में कोड होगा दूसरे लाइन में वही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सोनू का कोड इसमें से, अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कॉमन, जब दिख जाए सोनू यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन होगा। अब देखो कोड कौन सा कॉमन, पहले हम देखा कि वर्ड कौन सा कॉमन है, अब देखा कि कोड कौन सा कॉमन है। आपने पता चला अच्छा डीए कोड कॉमन है, तो सोनू का कोड इसका मतलब डीए था, ऐसे पहचानना है। इसका मतलब समझ में आया कि सोनू का कोड डीए था, तो कि सोनू यहाँ पर भी है, उसको यहाँ पर डीए कोड जो है वो दोनों जगह पे था, डीए कोड दोनों जगह पे है, इसका मतलब ये सोनू का कोड ही है। तो ऐसे पहचाना हमने, सोनू का कोड भाई साहब होगा डीए। अच्छा अगर सोनू का कोड पता चल गया तो क्या सूद का कोड पता चल जाएगा, बिल्कुल। जब सोनू का कोड डीए है तो बाकी जो बचा, पहले में जो बचा सूद, सूद का कोड क्या होगा, बीए। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं सर बैन का कोड क्या होगा, बैन, बैन का कोड क्या होगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने ये तो पहचान लिया कि सोनू का कोड डी है, लेकिन सर ये जो बैन का कोड है ये कैसे पहचानूंगा, क्योंकि बैन और चाइना का जो कोड है वो सर एल ए और एस ए में से हो सकता है, मैं सही कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, एस ए और एल ए में से तो होगा, लेकिन आप क्या गारंटी से कह सकते हो कि बैन का कोड एल ए है, सर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मुझे एक लाइन मिल जाए ना जिसमें बैन और चाइना लिखा हो, इसमें से कोई एक भी हो, तो मैं पहचान सकता हूँ कि अच्छा हाँ ये फिर हो जाएगा कॉमन से। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बैन और चाइना का कोड मैं बता नहीं सकता, ए और एस ए में से होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैन का कोड क्या है, आप क्या जवाब दोगे मेरे को, आप कहोगे सर बता नहीं सकता, तो क्या जवाब, कैन नॉट बी डिटरमाइन दोगे नहीं दोगे जवाब मेरे को, कि बता नहीं सकते। हाँ अगर ऑप्शन में होगे आइदर एल ए या इन दोनों में से कोई है तब तो मैं ये ऑप्शन क्लिक करूंगा, अगर ऐसा ना हो तो क्या करूंगा, ये करूंगा। तो मुझे समझ नहीं आएगा जब तक मुझे सब में कॉमन ना दिखे, बैन कोई एक किसी वर्ड में कोई कॉमन आ रहा है, तब तक मैं उसका बता नहीं सकता। तो आपने बातों बातों में सीख भी लिया है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, ऐसे ही सोल्व करते हैं, ऐसे ही सोल्व करते हैं जैसे आपने सीखा है। बातों बातों में कितना इजी होता है, कॉमन देखना है कि वर्ड कॉमन कौन सा है, तभी मैं उसका बता सकता हूँ कि उसका वर्ड का कोड क्या होगा। तो आपने देखा सोनू तो कॉमन था, तो इसलिए कॉमन कोड ये मिल गया। अगर जो कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका कोड हम बता नहीं पाएंगे। यही होता है बस कोडिंग डिकोडिंग, इतना इजी होता है। लेकिन सर अगर आप पूछोगे मेरे से कि यार अगर ये सोनू भी, तो सोनू यहाँ पर तो है, सोनू यहाँ पर भी है, लेकिन अगर ये सोनू यहाँ पर नीचे दो बार लिखा हो तब क्या करते हैं, ये तो बड़ा सवाल है ना। अगर ये सोनू यहाँ पर डीए है तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा होता अगर सोनू यहाँ डीए है, लेकिन अगर सूद भी कॉमन आ जाता, सोनू नहीं, सोनू तो कॉमन है, सूद भी नीचे लिख देता मैं, अगर यहाँ पर जैसे सूद लिख देता मैं नीचे बीए, ये बहुत बड़ा एक चीज है। अगर मैं सूद भी नीचे लिख लेता और सोनू भी कॉमन आता तो मैं क्या कहता कि सोनू का कोड डीए होगा, सर बता ही नहीं सकते, क्योंकि सोनू का कोड डीए है, वो तब बताया हमने कि छोटी से, क्योंकि डीए डीए सिर्फ कॉमन आ रहा है इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि वर्ड भी सिर्फ एक ही कॉमन था सोनू, तो कॉमन कोड भी इसका सिर्फ एक ही होगा डीए, तो डीए ही पक्की बात है सोनू का कोड होगा। लेकिन जब मैं मुझे पता नहीं है कि सूद भी कॉमन आ गया बीच में, तो भैया सोनू का कोड फिर
एक्चुअली में फिर सोनू को कोड एक्चुअली में डीए भी हो सकता है और बीए भी हो सकता है, हम गारंटी से कह नहीं पाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता सोनू सूद दोनों कॉमन आ रहे हैं नीचे। अब वो डीए और बीए इन दोनों कोड है, अब मैं गारंटी से कैसे बताऊं सोनू का कोड क्या है, बीए का कोड क्या है? जब तक गारंटी से बता सकते जब वो एक्चुअली में सिर्फ एक ही कॉमन कोड है। एक्चुअली में सिर्फ अगर एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है तो ही बता सकते हैं हमको, दोनों आ गए तो बता नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर चाहे 2 लाइन हो 4 लाइन हो, आप आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपके सामने एक अब बस एक लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, आप बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। चलिए इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। दरअसल ये बिल्कुल एक पहली क्लास है, अभी इसकी और भी अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में, वो पूरा आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, ठीक है? ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्चुअली क्लास थी। तो देखो इसका कोड क्या होगा, एडवर्टाइजिंग का कोड पूछा गया, सोल्व करना है आपने। देखो क्या करना है, कॉमन देखना था, एडवर्टाइजिंग के कहीं पे कॉमन है क्योंकि तभी मैं इसका कोड बता सकता हूँ, नहीं है सर। लेकिन जरूरी नहीं कि एडवर्टाइजिंग कॉमन हो तो आपको कोड पहचानना है। एक और बात है यहाँ पर, एक बहुत बड़ी, देखो कभी कभार होगा क्या कि जैसे कि चाइना लिखा होता चाइना, तो ये जैसे कि अगर कहीं पे कुछ सब कुछ कॉमन आ गया, सोनू सूद बैन सब कुछ कॉमन आ गया, लेकिन चाइना एक ऐसा वर्ड बचा जो कॉमन नहीं था, तो उसका कोड बता नहीं सकता मैं तब भी बता दो, कॉमन वर्ड से मैं बता तो सकता हूँ कॉमन कोड से, लेकिन जो वर्ड बच गया तो वो भी इसका कोड पता कर लूंगा ना मैं साथ साथ में। देखो कैसे, सबसे पहले आप देखो कि एडवर्टाइजिंग कहीं पे कॉमन नहीं है, ठीक है चलो मैं सीधा आंसर कैन नॉट रिटर्न मांग नहीं करूंगा। मैं देखूंगा कि प्लेस कहीं पे कॉमन है क्या, पहले बिल्कुल है, नीचे देखो मुझे दिख रहा प्लेस, यानी कि इसका जो कोड है पहले लाइन में, क्या दूसरे में कॉमन है? प्लेस दूसरे में नहीं था सर, तीसरे में ही है। इसका मतलब पहली लाइन में जो कोड है कहीं पे, वो तीसरी लाइन में कहीं पे कॉमन होगा, तो मुझे प्लेस का कोड मिल जाएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जो पहले लाइन में कुछ कोड होगा वो तीसरी लाइन में होगा, उसका प्लेस का ही कोड होगा, क्योंकि और पहली लाइन और तीसरी लाइन में कुछ कॉमन सिर्फ प्लेस के अलावा नहीं है। तो वो कोड क्या है मुझे दिख रहा है सिर्फ, वो कोड क्या दिख रहा है मुझे प्लेस में, वो दिख रहा है मुझे बी है। तो इसका मतलब बी है, इसका कोड हो जाएगा प्लेस का। क्या मुझे ऑफ दिख रहा है कहीं पे कॉमन? सर बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। कहाँ दिख रहा है मुझे ऑफ, कहाँ कॉमन दिख रहा है? सर सेकंड में दिख रहा है सिर्फ। तो यानी कि पहले और सेकंड में कुछ ऐसा कोड कॉमन होगा, वो ऑफ का ही कोड माना जाएगा। वो कौन सा कोड है? एस ए, यानी कि एस ए कोड, यानी कि एस ए कोड हो गया ऑफ का। प्लेस का कोड क्या हो गया? बी ए, क्योंकि ये कोड कॉमन आ रहा है। सो ये फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है प्लेस, यानी कि मुझे श्योरिटी होगी प्लेस का कोड बी ए ही होगा। फिर मुझे ऑफ आया समझ में, अच्छा ऑफ तो भाई फर्स्ट और सेकंड में आ रहा, और कुछ कोड और कुछ वर्ड ही कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लेस ही है, ऑफ ही कोड है, ऑफ का कोड भी ऐसे ही होगा। तो अब मुझे बताओ जब इसका कोड बच गया, जैसे मैंने हमने अभी पीछे देखा था सूद का कोड कैसे निकाला था हमने, जब सोनो का कोड मिल गया तो सूद का कोड निकल गया नहीं गया? ऐसे ही जब इन दोनों का कोड निकल गया है, यानी कि बीए और ऐसे कोड, तो भैया प्लेस और ऑफ का है, तो बचा क्या? एल ए। तो एल ए कोड किसका हो गया? एडवर्टाइजिंग का। ये था बिल्कुल डायरेक्ट तरीका। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, इसका जो पार्ट 2 होगा वो क्या होगा? तो पार्ट 2 में आपको, अगर अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हो, वो आपको पार्ट 2 बन चुका होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। तो पार्ट 2 जो होगा इसका, उसमें आप सीखेंगे जब डायरेक्ट अप्रोच के अलावा जब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत बड़े बड़े लाइनें आएगी, तो उस पर कैसे अप्रोच करनी है, तब क्या करना है, तब लिख के कैसे करना है, वो हम सीखने वाले। ये थी बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच। यहाँ से आप कुछ भी कोड निकाल सकते हो। अब मुझे आपको कमेंट में देना है कि भारत का कोड क्या होगा और वैक्सीन का कोड क्या होगा, ये आपको मुझे कमेंट में देना है। मैं आपको कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको वीडियो समझ आई होगी, कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये रीजनिंग का ही चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे साथ पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप आराम से मुझे पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, धीरेन्द्र सिंह आप मेरा नाम है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।